आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो विंडो से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने सिस्टम में विंडो स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे मेरे विषय की कॉल आती है जो विंडो डालना सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें विंडो डालनी आती ही नहीं। वो किसी कंप्यूटर वाले के पास ले जाके विंडो डलवाते हैं और कंप्यूटर वाला उनसे कम से कम 200 से 300 रुपये चार्ज करता है। विंडो डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप में से कोई भी विंडो डाल सकता है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज की जरूरत है। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बस थोड़ी बहुत वही नॉलेज देने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने या किसी के भी सिस्टम में विंडो डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो देता हूँ जो आप सभी के काफी काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विंडो स्टोर करने का। मेरा आज का ये टॉपिक विंडो 10 से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने सिस्टम में विंडो 10 स्टोर कर सकते हैं। विंडो 10 स्टोर करने के लिए आपके पास में बूटेबल डीवीडी होनी चाहिए। बूटेबल डीवीडी या तो आपको मार्केट में मिल जाएगी या इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आपको एक आईओएस फाइल डाउनलोड होगी। आईओएस फाइल डाउनलोड करने के बाद आप उसकी बूटेबल डीवीडी बना सकते हैं। आईओएस फाइल डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ कार्ड पे क्लिक करें। यहाँ आपको कार्ड पे क्लिक करने के बाद मेरा वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने विंडो डाउनलोड करने की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। तो आप यहाँ क्लिक करके मेरा वीडियो देखें और मेरी साइट पे जाके किसी भी विंडो को डाउनलोड करें। जब आपकी डीवीडी आपके पास में हो तो आप उसे अपने सिस्टम के डीवीडी रोम में लगाएं। डीवीडी रोम में लगाने के बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करके कीबोर्ड से आपको F12, F10 या एस्केप की दबानी पड़ेगी। जब आप अपना सिस्टम ओपन करते हो तो आपके सामने नीचे की ओर उनकी शॉर्टकट की लिखी आती है कि आपका बूट मेन्यू कौन सी शॉर्टकट की पे है। तो आप देखें आपके मदरबोर्ड में शॉर्टकट की कौन से कीवर्ड पे आ रही है, तो आप कीबोर्ड से वही की दबाकर बूट मेन्यू ओपन करें। अधिकतर बूट मेन्यू F10 या F12 पे होता है। जब आप बूट मेन्यू के लिए F10 या F12 दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बूट मेन्यू ओपन होगा, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क, आपकी डीवीडी रोम और आपकी यूएसबी शो करेगी। अगर आप डीवीडी के थ्रू विंडो डाल रहे हैं तो आप डीवीडी रोम को सिलेक्ट करें। एरो की से आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव के द्वारा डाल रहे हैं तो आप उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करें। जब आप अपने ड्राइव को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका सिस्टम डीवीडी के थ्रू बूट होगा। बूट होने के बाद उसके अंदर विंडो की फाइलें कॉपी होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह विंडो 10 अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। जब आपका सिस्टम डीवीडी के थ्रू बूट हो जाता है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। विंडो 10 डालने के लिए आपके सामने ठीक इसी तरह की होम स्क्रीन आएगी। यही सब आपके सामने ओपन होगा। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको लैंग्वेज दिखाई देगी, यहाँ टाइम जोन दिखाई देगा, यहाँ कीवर्ड्स दिखाई देगा। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टोर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। स्टोर नाउ पे क्लिक करते ही स्टार्टिंग आपके सामने मैसेज आएगा। अब आप थोड़ा वेट करें। यहाँ आपसे ये सीरियल की डालने के लिए पूछेगा। अगर आपके पास में की है तो आप डाल दीजिए, वरना आप यहाँ नीचे स्किप कर दीजिए। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा। आप इसके बाद नीचे यहाँ टिक मार्क करिए और इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है अपग्रेड का, एक है कस्टम का। अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके एक ही पार्टीशन बना देता है। लेकिन अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आपके पार्टीशन शो होंगे, जिसके द्वारा आप किसी भी पार्टीशन में अपनी विंडो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ कस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी यहाँ कस्टम ही सिलेक्ट करना है। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपके पार्टीशन आ जाएंगे। मेरे सामने अभी एक ही पार्टीशन शो कर रहा है, क्योंकि जब आप नई हार्ड डिस्क लगाते हो तो आपके सामने भी एक ही पार्टीशन शो करता है। लेकिन आपने पहले से इसमें विंडो डाली हुई है तो यहाँ आपको काफी सारे पार्टीशन शो करेगा, जो भी आपके माई कंप्यूटर में शो होते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ एक नया पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। अपनी नई हार्ड डिस्क में नया पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा साइज का। आप यहाँ अपने हिसाब से साइज डालें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 32,768 MB यहाँ शो कर रहा है और यहाँ 32 GB शो कर रहा है। तो यहाँ मैं कम से कम 20 GB का एक पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ।
यानी 20,000 MB। हालांकि ये 20 GB पूरा नहीं आएगा, ये 19 GB के समथिंग मुझे दिखाएगा। यहाँ मैंने 20,000 MB लिख के यहाँ अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके सामने देखिए दो पार्टीशन आ चुके हैं, एक ये प्राइमरी, एक है अनलॉक स्पेस पार्टीशन। जो आपका नीचे वाला पार्टीशन है उस पर क्लिक करें और यहाँ न्यू पे क्लिक करके इसका भी एक पार्टीशन क्रिएट कर दे और यहाँ अप्लाई कर दे। अप्लाई करते ही आपके सामने दोनों पार्टीशन आ जाएंगे। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट करते हैं। जो भी आपको पार्टीशन फॉर्मेट करना है आप उसको क्लिक करें और यहाँ नीचे से फॉर्मेट करें और ओके कर दें। हमारा ये पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है, अब हो चुका है। अब हम ऐसे ही नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसको भी फॉर्मेट करते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारा ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गया है। अगर आप इनमें से किसी पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हो तो आप नॉर्मली यहाँ से डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपके हार्ड डिस्क में डाटा होगा वो आपका लॉस हो जाएगा, तो बहुत ही सोच समझ के डिलीट करें। अब जैसे कि मेरे सामने यहाँ 3 पार्टीशन शो कर रहे हैं, ये मेरा C ड्राइव है, ये मेरी D ड्राइव है। जो ऊपर हमारा ये स्पेस बनता है ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से ही बनता है, आप इसको बिल्कुल ना छेड़े। आप यहाँ सेकंड वाले पार्टीशन जो कि आपका GB में शो करेगा आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपकी विंडो की फाइलें कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। आपको यहाँ थोड़ा वेट करना होगा, आपको लगभग 15 से 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। आपकी स्पीड आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड का आपके सिस्टम में प्रोसेसर लगा है, कितनी आपकी रैम है। तो आप कम से कम 15-20 मिनट का वेट करें। 15-20 मिनट के बाद जब ये फाइलें कॉपी हो जाएंगी, कॉपी होने के बाद आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर दोबारा ऑन होगा, फिर आपके सामने वेलकम स्क्रीन आएगी। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। 95% फाइलें कॉपी हो चुकी हैं, 5% और रह गई है। उसके बाद जल्दी मेरा सिस्टम ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से ये ओपन होगा, जहां आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। 100% मेरी फाइलें कॉपी हो चुकी है। अब इसके फीचर इंस्टॉल हो रहे हैं, इसके बाद इसके अपडेट्स होंगे, इसके बाद ये फिनिश होगा और ये सिस्टम मेरा रिस्टार्ट होगा। इसी तरह आपका भी सिस्टम रिस्टार्ट होगा। जिस तरह आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिस्टार्ट हुआ है। रिस्टार्ट होने के बाद ये दोबारा से ऑन होगा और हमारे सामने विंडो 10 की वेलकम स्क्रीन आएगी। कुछ इसी तरह आपके उसमें भी लिखा हुआ आएगा बूट फ्रॉम CD। तो आप यहाँ एंटर का बटन बिल्कुल प्रेस ना करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो दोबारा से आपका सिस्टम आपके DVD के थ्रू बूट होना शुरू कर देगा और दोबारा से विंडो डलनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही चलने दें बिना कोई की प्रेस किए हुए। जब आपका सिस्टम ओपन होगा तो आपको बस थोड़ा सा ही वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट करते ही इसकी जो फाइलें होती हैं वो फाइलें कॉपी होंगी। कॉपी होने के बाद आपके सामने विंडो 10 ओपन होके आ जाएगी। जब सभी फाइलें कॉपी हो जाएंगी तो आपका सिस्टम दोबारा से रिस्टार्ट होगा और दोबारा से ऑन होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा सिस्टम यहाँ रिस्टार्ट हो गया है और दोबारा से ऑन हुआ है। अब आपके सामने इसकी प्रोडक्ट की का मैसेज आ चुका है। अगर आपके पास में प्रोडक्ट की है तो आप उसको डाल दीजिए, वरना नीचे डू दिस लेटर इस पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं फिलहाल इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने एक और मैसेज आएगा, यूज एक्सप्रेस सेटिंग पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जस्ट ए मोमेंट का एक ऑप्शन आएगा, आप थोड़ा वेट करें। थोड़े टाइम के बाद ही आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब देखिए यहाँ आपके सामने नेम का मैसेज आ चुका है, पासवर्ड का मैसेज आ चुका है, पासवर्ड हिंट्स का। जैसे आपके सामने विंडोज 7 में आता था ठीक इसी तरह आपके इसमें आया है। तो मैं फिलहाल यहाँ मयंक लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये आपका एक यूजर्स है और यहाँ मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ, जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ री एंटर पासवर्ड करना पड़ेगा। पासवर्ड हिंट्स भी आप लिख सकते हो, ताकि अगर आप भूल जाओ तो आपको कुछ हिंट्स याद रहे इसके। पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब देखिए आपके सामने विंडो 10 का वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। अभी बस थोड़ा सा और वेट करेंगे, उसके बाद सीधा आपके सामने विंडो 10 का डेस्कटॉप आ जाएगा। ये देखिए अब हमारे सामने विंडो 10 का डेस्कटॉप आ चुका है। फिलहाल मैं इसको नेटवर्क को नो कर देता हूँ, ये मुझे नेटवर्क के लिए कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। जब भी आप विंडो 10 डालोगे तो आपके सामने कुछ इसी तरह की होम स्क्रीन आएगी। ये विंडो 10 की होम स्क्रीन है। अभी हमारा यहाँ डेस्कटॉप पे
हमारा माई कंप्यूटर शो नहीं कर रहा है। माई कंप्यूटर के आइकन को लाने के लिए हम डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ थीम से क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करके आप देखिए यहाँ कंप्यूटर लिखा है, आप सीधा इस पे क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद ओके कर दीजिए। मैं इसको यहाँ से फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारे सामने पीसी का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही आपके सामने आपकी ड्राइव शो होने लगेगी। जैसे कि मैंने आपके सामने दो ड्राइव बनाई थी, सी और डी, तो मेरी दोनों ड्राइव यहाँ शो हो चुकी है। अब हम इसके ड्राइवर चेक कर लेते हैं कि इसमें ड्राइवर है या नहीं। हम जिस पीसी पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा सिर्फ एक ही यहाँ ड्राइवर मिसिंग है, बाकी हमारे सारे अपडेट है। अगर आपके यहाँ ड्राइवर मिसिंग है तो आपको यहाँ ऐसा पीला निशान दिखाई देगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो अगर आपके पास ड्राइवर की डीवीडी है जो आपको मदरबोर्ड के साथ मिली होगी, तो आप अपने सभी ड्राइवर को अपने इस पीसी में इंस्टॉल करें। जब आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इस तरह का आइकन नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह आप बहुत ही आराम से अपने सिस्टम में विंडो 10 डाल सकते हो। उम्मीद है मेरा आज का ये आर्टिकल उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा जो अपने सिस्टम में विंडो 10 डालना चाहते थे लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई अपने सिस्टम में विंडो डालना सीख सके। अगर आपको विंडो डालने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप निसंकोच होकर स्क्रीन पे दिए गए नंबर में मुझे फ़ोन करें। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा विंडो डालने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।